हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बारे में जो अपने अपने सीजन्स में काफ़ी अग्रेसिव दिखाई दिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एजाज खान सीजन 7 में आए थे बिग बॉस के अंदर, जहां पर उनके आने से पहले कुशाल टंडन, अरमान कोहली, गौहर खान जैसे कंटेस्टेंट ऑलरेडी मौजूद थे, जिन्होंने अपना जलवा कहीं ना कहीं सीजन में दिखा रखा था काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी के साथ। लेकिन उसके बाद जब एजाज खान सीजन में आए तो उसके बाद से कंटिन्यूसली एजाज खान की लड़ाई अरमान कोहली के साथ होती रही है, क्योंकि अरमान कोहली जो है दोनों भी काफ़ी अग्रेसिव दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों भी काफ़ी अग्रेसिव है। जब वो दोनों लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जब वो दोनों लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं घर के अंदर अग्रेशन वाला मोड स्टार्ट हो जाता है। नंबर 6 पर आते हैं श्रीशांत। श्रीशांत आपको आप जानते होंगे। श्रीशांत जो है बिग बॉस 11 में बिग बॉस के घर में आए थे। जब बिग बॉस के घर में जब श्रीशांत ने एंट्री ली तो वो बहुत ही काम पर्सनैलिटी थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और सबसे घुल मिल के वो रहते नहीं थे, क्योंकि उनको टाइम लग हर किसी में घुलने मिलने में। लेकिन जैसे ही थोड़ा दिन बीता अपने रियल वे में अपने रियल आ गए थे और कहीं न कहीं वो किसी को झेल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बार-बार जाकर बिग बॉस से कहते थे कि बिग बॉस प्लीज़ ओपन द डोर। लेकिन उसके बाद भी जब बिग बॉस ने डोर नहीं खोला, उसके बाद वो कहीं न कहीं हर कंटेस्टेंट से लड़ जाते थे। कहीं न कहीं उनकी लड़ाई बिग बॉस में विकास गुप्ता से भी कई बार हुई और कई बार हमने ईशांत को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए भी देखा। तो नंबर 5 पे आते हैं प्रिंस नरूला। प्रिंस नरूला को आपने रोडीज़, स्पिट्सविला और बिग बॉस में देखा देखा ही है। प्रिंस नरूला जब बिग बॉस में आए तो वो उनको ऑलरेडी लोगों ने देखा हुआ था। रोडीज़ में, स्प्लिट्सविला में काफ़ी एंगर इश्यूज़ प्रिंस नरूला को है। वो एंगर इश्यूज़ नहीं है एक्चुअली, वो अपना रियल पर्सनैलिटी दिखाते हैं, वो थोड़े अग्रेसिव टाइप ही है। जब उनके साथ कुछ गलत होता है या लोग उनके साथ कुछ गलत करते हैं, तो वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं। ऋषभ सिन्हा के साथ प्रिंस नरूला की पूरे सीज़न में लड़ाइयाँ देखने को मिली और उनकी और ऋषभ सिन्हा की पूरे सीज़न में लड़ाइयाँ बहुत होती थी और कहीं न कहीं औरों से भी प्रिंस नरूला की काफ़ी लड़ाइयाँ होती। नंबर 4 पर आते हैं प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 में दिखाई दिए थे। इससे पहले वो एमटीवी के कई शोज़ कर चुके हैं, लेकिन जब वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 में आए, तो दिव्या और शमिता से उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि जब वो घर के अंदर एंटर हुए, तो कहीं न कहीं दिव्या और शमिता जो है घर की क्वीन बनी बैठी थी, क्योंकि वो सब लोग साथ में ही थे, लेकिन शमिता और दिव्या जो है साथ में रहती थी और प्रतीक सहजपाल जो है अपने लिए स्टैंड लेना कभी नहीं भूलते थे। वो अगर कोई भी गलत चीज़ लगती तो वो उसके लिए आवाज़ उठाते, इसलिए शमिता और दिव्या हमेशा उन पे चढ़ने की कोशिश करती थी। लेकिन प्रतीक सचपाल बहुत अग्रेसिव थे, लेकिन वो लड़कियों पे कभी अग्रेसिव नहीं होते थे। अदर्स पे वो काफ़ी अग्रेसिव है। जब वो ओटीटी के बाद बिग बॉस के मेन सीज़न में गए, तो वहाँ पर वो काफ़ी अग्रेसिव हुए। उमर रियाज़ के साथ अग्रेसिव हुए, ईशान के साथ अग्रेसिव हुए, घर के जो अदर कंटेस्टेंट हैं उन पे अग्रेसिव हुए और एक बार तो प्रतीक सचपाल बिग बॉस की प्रॉपर्टी भी तोड़ दी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिग बॉस की एक प्रॉपर्टी होती है जो कांच होती है, उस पर उन्होंने हाथ मार के उसे तोड़ दिया था, क्योंकि किसी कंटेस्टेंट ने प्रतीक सचपाल की मॉम के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए थे, इसलिए प्रतीक सचपाल ने अग्रेसिवली वो कांच तोड़ दिया। नंबर 3 नंबर 3 पर आते हैं आसिम रियाज के भाई उमर रियाज मोस्ट हैंडसम डॉक्टर, जिनको अग्रेसिव डॉक्टर भी कहा गया उनके सीजन में, जिस सीजन में प्रतीक सचपाल भी थे। उमर रियाज उमर रियाज आए थे बिग बॉस के सीजन 15 में, जिसमें उनकी एंट्री हुई थी और एंट्री होते ही हर किसी ने ये बोल के उनको टॉन्ट मारना शुरू कर दिया था कि आसिम के भाई है, आसिम के भाई है, आसिम के दम पर आए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो खुद के दम पर आए और कई बार उमर ने ये चीज़ बताने की कोशिश भी, अग्रेसिव होके उन्होंने कई स्टार्टिंग में जब उमर आए थे तो वो इतने अग्रेसिव नहीं होते, वो अपने कामनेस के साथ चल रहे थे। लोग उनको बार-बार आसिम का भाई बोल के प्रोवोक कर रहे थे, आसिम के दम पे आया बोल के प्रोवोक कर रहे थे, लेकिन वो कहीं न कहीं अपनी कामनेस के साथ चल रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनको भी अग्रेसिव होना पड़ा और जब उमर रियाज़ अग्रेसिव होना शुरू हो गए, उनके साथ अग्रेसिव हुए, करके काफ़ी कंटेस्टेंट के साथ अग्रेसिव हुए, कई बार प्रतीक के साथ भी अग्रेसिव हुए और एक बार लास्ट टाइम जब उन्होंने प्रतीक के साथ वो अग्रेसिव हुए, तो उनकी अग्रेशन इतना बढ़ गया था कि बिग बॉस को उमर और सलमान खान ने उन्होंने कह दिया कि आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। नंबर 2 पर आते हैं आसिम रियाज। ये आसिम रियाज उस सीजन से है, इस सीजन की बराबरी आज तक कोई भी सीजन आसिम रियाज उस सीजन से है जिस सीजन की बराबरी आज तक कोई सीजन नहीं कर पाया। बिग बॉस 13 के बाद कितने सीजन आए, लेकिन आज तक कोई ऐसा सीजन दिखा दो मुझे जो
इस सीज़न की बराबरी कर पाया, नहीं कर पाया। आसिम रियाज़ जब घर में घुसे थे, तो वो एज़ अ कॉमनर घर में घुसे थे बिकॉज़ उन्हें कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो घर में आए, सलमान खान ने उन्हें ही मैन तक कह दिया था। सुपरस्टार आपको ही मैन कह रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और कहीं न कहीं आसिम रियाज़ जो थे, बहुत रियल पर्सनैलिटी थे इस शो में। रियल पर्सनैलिटी के साथ-साथ उनकी काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी थी। उनको वो दोनों जब बिग बॉस में थे, तो एकदम भाई की तरह दिखते थे, लेकिन आगे जाकर उनकी लड़ाई लड़ाई जो है, आसिम रियाज़ की लड़ाई जो है, सिद्धार्थ के साथ भी हुई, पारस के साथ भी हुई और अदर जो कंटेस्टेंट आए बिग बॉस में, उनके साथ भी हुई। सबसे ज़्यादा लड़ाई एक्शन भी आसिम रियाज़ का सिद्धार्थ के साथ ही दिखा है। तो आसिम रियाज़ बनते हैं हमारे इस काउंटडाउन के नंबर 2। नंबर 1 पे आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला। रेस्ट इन पीस ब्रदर सिद्धार्थ शुक्ला, लेट सिद्धार्थ शुक्ला, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। तो लेट्स टॉक अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला कहीं न कहीं नंबर 1 की पोज़ीशन डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो है नंबर। जब वो बिग बॉस में आए, तो वो कहीं न कहीं एक ऐसी क्वालिटी और ऐसी पर्सनैलिटी लेकर आए थे बिग बॉस में, जो बिल्कुल डिफरेंट थी। उनमें एंगर इश्यूज़ भी था। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लड़ाइयों में लड़कियाँ उनको टारगेट करती थी। लड़कियाँ उनको जस्ट बिकॉज़ वो एक मैन है, तो लड़कियाँ उनको टारगेट करती थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते थे, इसलिए हर कोई उनको टारगेट करने की कोशिश करता था। 1-2 टाइम पारस ने भी ट्राई किया सिद्धार्थ से भिड़ने के लिए, लेकिन वो 1-2 से ज़्यादा टाइम से ज़्यादा उनसे भिड़ नहीं पाई क्योंकि उनमें उतनी हिम्मत नहीं कि वो सिद्धार्थ को फेस करे। सिद्धार्थ का एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कहीं न कहीं जब वो ल किसी झगड़े में या किसी फ़साद में फँस जाते थे, तो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं आसिम को बीच में आना पड़ता और उनको रोकना पड़ता था। आगे जाकर पारस से भी सिद्धार्थ की लड़ाइयाँ हुई, आसिम से बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि उनसे भाई वाली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लड़ाई भी बहुत ज़्यादा हुई। तो आप में से कोई तो वो भूल नहीं सकता कि आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई कितनी नेक्स्ट लेवल पे हुई और इनके ट्रेंड कितने जाते थे। इनके ट्रेंड हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में जाते थे इन दोनों के ट्रेंड, आसिम और सिद्धार्थ। बिग बॉस खत्म होते-होते आसिम और सिद्धार्थ ने पैचअप भी कर लिया जब उनको उनका जर्नी वीडियो दिखाया गया और वो देखने के बाद सिद्धार्थ इमोशनल हो गया और उन्होंने आकर आसिम को